हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक राइट स्टडी जोन पर। दिस इज़ द पार्ट 4 ऑफ आवर वेब डेवलपमेंट सीरीज विद डॉट नेट। इस वीडियो में हम समझे कि ASP डॉट नेट में पहला प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, प्रोजेक्ट क्रिएट करते वक्त कौन सा प्लेटफॉर्म चुने, कौन सी टेक्नोलॉजी चुने और कौन सा प्रोजेक्ट टाइप चुने, वो हम सीखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो देखिए, क्योंकि वहाँ पर हमने क्लियरली समझा है डॉट नेट क्या है, डॉट नेट के बेसिक और C# के बारे में, और विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड कैसे करना है वो समझाया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल टेक राइट स्टडी जोन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, आपको विजुअल स्टूडियो को ओपन करना है। जैसे ही आप विजुअल स्टूडियो को ओपन करेंगे आपके सामने ये वाला पेज शो हो जाएगा। आपके सामने ये वाला पेज जो होगा उसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, आपको नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ओपन अ प्रोजेक्ट सॉल्यूशन, आपको एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को ओपन करना है। और ओपन अ फोल्डर, आपको कोई भी फोल्डर ओपन करना है। और चौथा ऑप्शन आपके सामने है क्लोन अ रिपोजिटरी। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको टेम्पलेट दिखाएंगे और कौन सी लैंग्वेज और कौन से प्लेटफॉर्म पर आपको काम करना है। तो यहाँ पर सिंपल सा क्या है, आपको सभी लैंग्वेज जो शो होगी उसमें आपको C# सिलेक्ट करना है। यहाँ पर विंडोज़ को सिलेक्ट रखना है प्लेटफॉर्म के लिए, और प्रोजेक्ट टाइप्स के लिए आपको वेब सिलेक्ट रखना है। ठीक है दोस्तों, और ये जो आपको सामने शो हो रही है ये सब टेम्पलेट है। कौन सा टेम्पलेट में आपको वर्क करना है, हमें क्या करना है, हमें ASP.NET वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क को चूज़ करना है। ASP.NET, यहाँ पर आप सर्च करेंगे ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये शो हो जाएगा। उसको सिलेक्ट करके आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे आपके सामने ये वाला बॉक्स पेज शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट का नेम लिख देना है। तो मैं यहाँ लिख दिखता हूँ माई फर्स्ट वेब एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पर आपको कहाँ पर आपका प्रोजेक्ट स्टोर करना है उसका पार्ट सेट कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर फ्रेमवर्क सिलेक्ट करना है। अभी जो .NET के जो लेटेस्ट फ्रेमवर्क है वो है .NET 4.8.1। आपको यहाँ पर ऐसे ही रहना देना है। और अगर एडवांस वर्जन पे आपको काम करना है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट पर क्लिक करोगे आपके सामने ये वाला पेज शो होगा। यहाँ पर आपको एम्प्टी सिलेक्ट करना है। यहाँ पर वेब फॉर्म और वेब API सिलेक्ट कर सकते हैं आप, और यहाँ पर क्रिएट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट बटन पर क्लिक करोगे प्रोजेक्ट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों अब आपका प्रोजेक्ट बनकर रेडी हो चुका है। ठीक है, आप अपना प्रोजेक्ट देख सकते हो। यहाँ पर आपको अपना प्रोजेक्ट का नाम शो हो रहा होगा। यहाँ पे आप जाएंगे तो सब आपको मेनू बार दिखेंगे। यहाँ पर आप व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको क्लिक करना है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को। यहाँ पर आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा प्रोजेक्ट, यहाँ पर पूरा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपके सामने इतनी फाइलें आएंगी। ठीक है, ऐप डेटा, जिसमें आपको डेटाबेस के रिलेटेड जो भी चीज़ें होगी वो इस फोल्डर के अंदर होगी। app.start ये बाय डिफ़ॉल्ट होगा। जब भी ऐप स्टार्ट रन होती है तब ये फाइल काम करती है। कंट्रोलर और मॉडल इसकी कोई हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए तो हम इनको रिमूव भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 3 इम्पोर्टेंट जो फाइल यहाँ पर आपके सामने दिख रही है, global.aax, packages.config और web.config। ये तीनों जो फाइल है वो आपके सबसे इम्पोर्टेंट जो फाइल है। इसके बिना आपका प्रोजेक्ट नहीं रन हो सकता है और ना ही आपका प्रोजेक्ट काम करेगा। तो ये तीनों फाइल आपके प्रोजेक्ट में कंपलसरी होनी ही है। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं कि global.aax फाइल क्या है। global.aax को ASP.NET में एप्लीकेशन फाइल भी कहा जाता है। इस फाइल का काम एप्लीकेशन के लाइफ साइकिल को इवेंट्स को हैंडल करना होता है, जैसे कि वेबसाइट स्टार्ट होना, नया यूज़र विजिट करना, एरर आना, सेशन ख़त्म होना और वेबसाइट बंद होना। global.aax फाइल ऑटोमेटिकली रन होती है और इसे मैन्युअली कॉल नहीं करना पड़ता। global.aax फाइल हमारे वेबसाइट के बिहेवियर को कंट्रोल करती है।
वेब कॉन्फ़िग फाइल ASP.NET वेब एप्लीकेशन की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। इस फाइल में हमें अपनी वेबसाइट की सभी ज़रूरी सेटिंग्स रखते हैं, जैसे कि डेटाबेस कनेक्शन, स्ट्रिंग, लॉगिन, ऑथेंटिकेशन, सेशन टाइम आउट और एरर हैंडलिंग। वेब कॉन्फ़िग का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अगर हमें कभी डेटाबेस या कोई सेटिंग बदलनी हो तो हमें प्रोग्राम के कोड में कोई बदलाव नहीं करना पड़ता। सरल शब्दों में कहें तो वेब कॉन्फ़िग फाइल हमारी पूरी वेबसाइट की सेटिंग को मैनेज करती है। अब बात करते हैं पैकेजेस डॉट कॉन्फ़िग फाइल की। पैकेजेस डॉट कॉन्फ़िग फाइल ASP.NET वेब एप्लीकेशन में इस्तेमाल होने वाली एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। इस फाइल में प्रोजेक्ट में इंस्टॉल किए गए सभी नोटगेट पैकेजेस की जानकारी होती है, जैसे पैकेजेस का नाम और उसका वर्जन। जब हम नोटगेट से कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं तो उसकी एंट्री ऑटोमेटिकली पैकेजेस डॉट कॉन्फ़िग फाइल में ऐड हो जाती है। इस फाइल की मदद से हम प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज को मैनेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं टूल बॉक्स के बारे में। ASP.NET में टूल बॉक्स विजुअल स्टूडियो का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। टूल बॉक्स में हमें रेडीमेड कंट्रोल मिलते हैं, जैसे लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, बटन, रिव्यू, ड्रॉप डाउन लिस्ट और बहुत से दूसरे कंट्रोल। इन कंट्रोल्स को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके आसानी से अपनी AX पेज या फॉर्म पर यूज़ कर सकते हैं। टूल बॉक्स की मदद से वेब पेज डिज़ाइन करना तेज़ और आसान हो जाता है, क्योंकि हमें हर कंट्रोल का कोड मैन्युअली लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आसान शब्दों में कहें तो टूल बॉक्स हमें वेब पेज बनाने के लिए ज़रूरी टूल्स प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं सर्वर एक्सप्लोरर के बारे में। सर्वर एक्सप्लोरर विजुअल स्टूडियो का एक बहुत ही उपयोगी टूल होता है। इसका इस्तेमाल हम डेटाबेस सर्वर और सर्विसेज को डायरेक्टली विजुअल स्टूडियो के अंदर मैनेज करने के लिए करते हैं। सर्वर एक्सप्लोरर की मदद से हम डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं, उसके अंदर डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं और स्टोरेज प्रोसीजर बना सकते हैं और उसको देख सकते हैं, और कई बार सिंपल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। इससे डेवलपर को बार बार SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सरल शब्दों में कहें तो सर्वर एक्सप्लोरर हम विजुअल स्टूडियो के अंदर ही सर्वर और डेटाबेस के साथ काम करने की सुविधा प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद हमने उसकी बेसिक और इम्पोर्टेंट चीज़ों को समझ लिया है, जैसे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, सर्वर एक्सप्लोरर, टूल बॉक्स, global.xx फाइल और वेब कॉन्फ़िग फाइल। अब बात करते हैं कि प्रोजेक्ट को रन कहाँ से किया जाता है। यहाँ आपको ऊपर की तरफ एक रन बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके आप अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। आप चाहे तो किसी भी ब्राउज़र में अपना प्रोजेक्ट रन कर सकते हैं। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपको कौन से ब्राउज़र में तो आपका प्रोजेक्ट रन करना है। जैसे ही आप रन करेंगे आप ब्राउज़र में आ जाएंगे। ब्राउज़र में अभी आपके सामने कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है, ना ही कोई वेब फॉर्म ऐड किया है, ना ही उसकी डिज़ाइन की है। ठीक है, तो ये ऐसे ही एम्प्टी आएगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करके वेब फॉर्म क्या होता है और वेब पेज की डिज़ाइन कैसे करते हैं वो समझने वाले हैं।